वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने 8 तक कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज देख ले जाके, एक्सरसाइज मैंने अच्छे से अपलोड कर रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 में मैंने 7 8 में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखाया, तो जरूरी नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया था। तो बुक तो आप लोगों के पास होगी, तो अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने भी इसमें ज्यादा थोड़ा वो नीचे वाली लाइन नहीं लिखी है, उसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो हाइट है, बात समझना, जो हाइट है किसकी हाइट, हाइट है, हाइट और टू आ ए विच वॉल्यूम, बैलून की एक हाइट है, मतलब बैलून जितना टाइम लगेगा उतना ही ऊंचा जाएगा, ठीक है। राइज इन द एयर डायरेक्टली टू टाइम, मतलब अगर वो 1 मिनट में कितना ऊपर चला, 2 मिनट में कितना ऊपर, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइट ऑफ आ बैलून, ठीक है, टू डायरेक्टली टू टाइम, ठीक है, टाइम की डायरेक्टली है। अब जब टाइम की डायरेक्टली है तो देखो, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। तो इसको टाइम को हम यहाँ टी मान लेते हैं, T1 चाहिए हमारा, ये T2 चाहिए। हाइट को h माने तो हमें h1 चाहिए और h2 चाहिए, ठीक है। अब ऐसा हम क्या करेंगे, जहां दोनों वैल्यू दी वहां से k की वैल्यू निकाल ले, कांस्टेंट निकाल लेते। ये कांस्टेंट सभी की इक्वल होगा, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों का डिवाइड करना चाहिए। तो हमारा 48 अपॉन 4, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, 12 आ जाएगी। अब k की जब वैल्यू 12 आ गई तो हम t की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू देखो, k इक्वल टू T1 अपॉन 3, अभी हमारी 12 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36, T1 36 आ गया, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करें, अब फिर केबल लगा देंगे इसमें 84 अपॉन एच, ठीक है, H1, ठीक है। तो ये हमारा 12, के की वैल्यू 12 है ही हमारी, 7, एच की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे T2 चाहिए, तो T2 अपॉन 25 इक्वल टू 12, ये क्या रहेगा, और T2 बराबर 12 मल्टीप्लाई 25, तो T2 जो हमारा आ जाएगा 55 कैरी हो या 30, यानी 300 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, H2 चाहिए, तो 186 अपॉन H2 इक्वल टू 12, तो 12 से काटो, H2 निकाल लेते इधर, ठीक है। अब मैं एक बार आपको जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो 12 बन जा 12, 6 बचा यानी 66, 12 5 जो 60, 12 5 जो 60, यानी कि हमारा H2 निकल आया। तो हमारा H1 कितना आ गया, यहाँ पे हम भर सकते हैं H1 के, T1 कितना आया हमारा 36, H1 हमारा कितना आया था 7, और T2 हमारा कितना है 300, ये हमारा 150, ठीक है। तो ये वैल्यू भाई, तो सबसे पहले हम ये देखो सबके पार्ट में अलग कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें टी का वैल्यू निकालना होता है, किससे निकालना, जब दोनों वैल्यू दी जाए उससे निकालना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने इसको ऐसे लिया गया, अगर मैंने के की वैल्यू जो ली है, के की वैल्यू जो ली है टाइम अपॉन हाइट,
तो हर क्वेश्चन में आपको हर इसी रेशियो में आपको लेना है, ठीक है। अगर मैं उल्टा लेता इसका मतलब हाइट अपॉन टाइम लेता तो सभी में हाइट अपॉन टाइम लगता, मतलब आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आता, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 9 करने का तरीका। तो हमारा ये 36, 7, 300, 150, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, बस समझने के अलावा थोड़ा सा सावधानी बरतनी और सारा क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 10 डी पेरिस डायरेक्टली एच टी, तो हमें एक गिवन डेट है, गिवन दैट डी पेरिस डायरेक्टली टी। जब पता है डी टी के डायरेक्टली है तो भाई के की वैल्यू हमारी आ जाएगी टी अपॉन डी, ठीक है। के की वैल्यू डी अपॉन टी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ऐसे हमारा ये आ जाएगा, ऐसे दूसरा आ जाएगा टी टू अपॉन, तो हम टी वन अपॉन टी वन इक्वल टू टी टू अपॉन टी टू। अब टी वन, अब ऐसे जब पहले वाली वैल्यू को हम टी वन मान लेते, इसको टी, इसको डी वन, इसको टू, इसको टू, तो हमें वैल्यू दी गई है टी वन बराबर हमारा कितना दिया गया, 4 दिया गया, डी वन दिया ये टी वन, ठीक है। टी वन हमारा कितना दिया गया, 9 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया गया हमारा, 9 दिया गया, और हमारा डी 4 दिया गया, और हमारा क्या निकाला, डी की वैल्यू टी हमारा दिया 21, ये निकालना, ये हमारा 3, ये हमारा 7, ठीक है। और जो डी की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आ जाएगी, 7 × 4 अपॉन 3 यानी कि 28 अपॉन 3, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो अगर डी हमारा एंड डी 4 है व्हेन टी 9 है, फाइंड डी और 21 हो जाए, तो हमारा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही होगा, ठीक है। द मास ऑफ द यूनिफॉर्म कॉपर बार, तो जो मास है, मास ऑफ कॉपर, ध्यान रखना ये जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वेरी डायरेक्टली लेंथ, ये गिवन में है, ये दिया गया गिवन, ठीक है, गिवन में है, ठीक है। अब जब हमें दिया गया तो हमारा के की वैल्यू जो हो जाएगी लेंथ अपॉन मास, ठीक है, मास किसका, कॉपर का, ठीक है। तो हमारा L1 बटे M1, L2 बटे M2, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर बार की लेंथ इतनी हो यानी 4 सेंटीमीटर हो तो हमारा उसका मास हमारा इतना होता है 420। फाइंड द मास, मास को फाइंड करना है यानी M2 निकालना है जब इतनी लेंथ हो, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है। अब मैं M2 निकालना, तो M2 बराबर 136 × 42 अपॉन 4, 4 को काटना है, ये कट जाएगा 3 बार और ये कैरी है 4 बार, यानी कि 34 मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 34
और 42, तो 8 6 16 12 13, तो 8 2 4 8, यानी कि 1428 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आप समझे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको बस इतना समझना है कि डायरेक्टली इनवर्स, जब डायरेक्टली तो के की वैल्यू उसके अपॉन में आती है, और वही सेम इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। अगर आपने इसमें T1 अपॉन डी लिखा है तो अगले वाले में T1 अपॉन डी लिखना पड़ेगा, ये नहीं इसमें T अपॉन डी लिख दिया इसमें D अपॉन टी, उल्टा नहीं करना है, सेम लिखना है। ऐसे मैंने इसमें किया है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर में चलते हैं 12 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा वर्क होता ही नहीं, इन वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हमें ये देखना है कौन चीज किसके वेरी कर रही है। तो यहाँ लिखी है कि जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग a mass of 3 kg causes a pole, अमाउंट ऑफ बेंडिंग वेरी डायरेक्टली मास, मतलब जो कह रहा है हमें गिवन में दिया है जो बेंडिंग है पुल का, वो हाइट ऑफ पुल, मतलब हाइट जो है बेंडिंग पुल की लिख सकते, द अमाउंट जो लिखा है ऑफ बेंडिंग वेरीज डायरेक्टली टू मास ऑफ फिश। ठीक है, तो हम बेंडिंग का लेंथ मान लेते हैं, लेंथ एल है, वो किसके वेरी है, मैं फिर और डिटेल से थोड़ा कर, किसके हमारे अमाउंट मास ऑफ इसके। तो जब इसे हटाएंगे तो के अपॉन एम, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एल अपॉन एम। ठीक है, एल अपॉन एम आ जाएगी। ठीक है, अब एल कितना बेंड हुआ पुल, 9 सेंटीमीटर जब बेंड पुल होता है तो कितनी फिश आती है 3, यानी के की वैल्यू जो आ जाएगी मतलब 3 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा ऐसे ही इसमें करेंगे नेक्स्ट, तो के बराबर सीधा आ जाएगा एल अपॉन एम, यानी के की वैल्यू 3, एल हमें जब पूछा है हाउ मच विल पुल बेंड, तो एल हमें निकालना है मास 2 kg, तो बोल हमें कितना बेंड करना पड़ेगा, ये यूनिट से कोई मतलब 6 यानी 6 सेंटीमीटर उसे बेंड करना है, पुल बेंड 6 सेंटीमीटर। मैंने हर चीज को घुमा फिरा के कराया है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा मैंने नया करा दिया कि आपको लगता है ये हमारा ये बनता कैसे, ये हमारा इस तरीके से बनता है इससे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज कराते हो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, थोड़ा आप समझ गए तो अब जब ये समझ गए तब सोचा ये कैसे बना, तो हर चीज को ऐसे सीखना पड़ता है, एकदम सीखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सॉरी, एट अ पार्टी 8 bottles of soft drink आर सर्व्ड फॉर 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 8 बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की वो 5 चिल्ड्रन को सर्व की जाती है, एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन, मतलब हर एक बैच के 5 चिल्ड्रन। हाउ मेनी बोटल्स शुड बी सर्व इफ 40 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन अ पार्टी। ठीक है, तो आप हमें बताओ अगर बच्चे बढ़ेंगे तो बोतल तो ज्यादा चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे बढ़ रहे तो बोतल कम, ऐसा नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ गिवन दैट नहीं दिया गया, आपको यहाँ समझना है कि करना है। तो पता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, यहाँ गिवन दैट बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेरी टू डायरेक्टली, वेरी डायरेक्टली, डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
अब हमें पता है जो बोटल्स बी हैं वो डायरेक्ट किसके हैं, हमारे चिल्ड्रन के, सी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बी इक्वल टू सी, यानी के की वैल्यू हमारी बोटल्स लिख सकते, बोटल्स अपॉन चिल्ड्रन, ये है, ठीक है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें दिया गया कि 8 बोटल्स जो हैं 5 चिल्ड्रन को सर्व किए थे, के की वैल्यू निकल आई। अब 8 अपॉन, फिर 8 अपॉन 5 दूसरे बच्चे में क्या क्या नेक्स्ट इसमें रख देना है कि हमें क्या पूछा है, हाउ मैनी बोटल्स, बोटल्स पूछी है, बी पूछी है, और चिल्ड्रन हमें 40 दिए, तो 8 बार तुम्हारे कितनी 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर बी, यानी जो बोटल्स हैं ये शॉर्ट वाल बोटल्स जो हमारे 64 चाहिए नंबर ऑफ बोटल्स, ठीक है। बात समझिए, अगर 5 चिल्ड्रन हैं तो हमें 8 बोतल चाहिए, और अगर हमें 40 चिल्ड्रन है तो हमारे 64 बोटल्स चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। इसमें तो आपको गिवन डेट है, इसमें नहीं दिया है, तो आपको इसमें समझना है कि इसमें क्या लगेगा, तो डायरेक्ट ही लगेगा बोटल्स और चिल्ड्रन के रिलेशन जो डायरेक्टली है। अगर चिल्ड्रन ज्यादा होंगे तो बोटल्स भी सॉफ्ट ड्रिंक की ज्यादा चाहिए, अगर चिल्ड्रन कम होंगे तो बोटल ही सॉफ्ट ड्रिंक की कम चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे चलते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कराने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको मेरा दूसरा चैनल फॉलो करना है तो उसे भी फॉलो कर लो, वहाँ में मैं अपना कुछ पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर करता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तो जरूर पवन शर्मा ब्लॉग फॉलो करो, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हर्ष टेक 150 स्टेप इन अ वॉकिंग डिस्टेंस 125, तो कह रहा है कि हमें इसमें दिया नहीं, तो आपको पता है कि हर 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 स्टेप वेरी डायरेक्टली टू डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टेप है, जो स्टेप है वो किसके वेरी है, डिस्टेंस के, ठीक है। बात समझ में की, तो s इक्वल टू के डी, तो k की वैल्यू s अपॉन डी, डी एस मतलब स्टेप, डी वन डिस्टेंस, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें बताया कि उसने कितने 150 स्टेप में 125, तो 25 से काटेंगे तो ये 6 बार, ये 5 बार, यानी k की वैल्यू जो निकलेगी 6/5 निकलेगी, ठीक है, ये यहाँ लिखेगा। दूसरे बार 6/5 जो है वो किसके इक्वल हुआ है, तो वो कह रहा है 36 स्टेप, तो 36 स्टेप, तो 360 स्टेप में डिस्टेंस कितनी कवर किया, तो ये 60, ठीक है। तो d बराबर हमारा है 60 × 5 यानी 300 मीटर, तो हर्ष जो कवर करेगा वो कितना 300 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, कितने स्टेप में 360 स्टेप में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द सेकेंड क्लास ऑफ रेलवे फेयर 250 किलोमीटर 125, मतलब 250 पे, सॉरी 240 पे से 125 रुपीज देने पड़ते हैं, तो रेलवे फेयर, रेलवे फेयर वेरी डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ जर्नी, ठीक है। तो फेयर माने एफ प्रोपोर्शनल टी, एफ के डी, तो के की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन डी, तो क्या उसने कितना फेयर लगा 125 कितने किलोमीटर के लिए, सॉरी कितने किलोमीटर के लिए हमारा 240, ठीक है, लिख कर आने लो। तो जो 1/25 अपॉन 240
इक्वल टू कितने का आ जाएगा हमारा 145 किलोमीटर। ठीक है, तो फेयर हमें निकालना है कितने का। ठीक है, 12 से काटो 12 बार। ठीक है, 4 से काटो 5 बार, ये हमारा 3 बार। ये 5 से काटो 25 बार। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू फेयर, तो यानी कि 75 रुपीज लगेगा फेयर का। ठीक है, हाँ सही है, किलोमीटर दूरी कम हुई सही। हमें हमें लगा, यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर वो 240 किलोमीटर जा रहा तो 125 देना पड़ रहा। तो कह रहा कि अगर 144 किलोमीटर जाए तो कितना फेयर उसे देना पड़ेगा, तो 75 फेयर उसे देना पड़ेगा अगर 144 किलोमीटर जाएगा। तो ये बस आप ऐसे कर देंगे तो कोई भी टीचर आपके नंबर एक भी नहीं काटेगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, पहला और दूसरा पार्ट। तो इसके हम एक्सरसाइज 9B पे चलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ऑनेस्टी से दूसरे लोगों को शेयर करो। हम चाहते हैं इस चैनल से ज़्यादा लोगों को इस जो पेंडेमिक बीमारी चल रही है हेल्प मिले, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि और अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।